सात समंदरों से भी धुलने वाला मैल नहीं है ये। हमारी कंडीशन ये है, हम मस्जिदों में जाके खड़े होते हैं तो सफ में आने के बाद कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं। अगर मिजाज के खिलाफ बंदा खड़ा है उसको हटाया, दूसरे के बगल में जाके खड़े हो गए, कहा मुझे इसके बगल में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है। रुकू में जाकर के कपड़े चेक करने वाले लोग, सलाम फेरते हुए एक दूसरे का कॉलर देखने वाले लोग ये फैसला करें कि ऐसी नमाजें हमारी कबूल होंगी कि जिन नमाजों में दिल में 1000 मैल होंगे। मुझे बताओ तो सही, जब तुम 1000 मैल लेकर के अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हो, मशीयत का नकीब कहता है। ये भी क्लियर नहीं है कि 40वां होगा और लोग बैठे होंगे, इसलिए कि शाकिर भाई कितनी मौतें ऐसी हो गई कि कफन नसीब नहीं हुई, कंधे नसीब नहीं हुए, लापता हो गए, जिंदगी मौत का फैसला ही नहीं हो सका। जब अल्लाह से लंबी इमारतें मांगा करो ना और कसरत दौलत के लिए भीख मांगा करो तो झोली फैला के रब से इज्जत की मौत भी मांगा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान की मौत भी मांगा करो। ये मौतें हर किसी को नसीब नहीं होती। हाँ, हर किसी को नसीब नहीं होती। आज हम पठान हैं, बड़े बड़े लोग हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे, वाह वाह। बताओ कि मुसलमान भी हो। असल चीज है मुसलमान होना। क्या होना? जोर से, ये असली चीज है। क्या होना? मुसलमान होना। और आज सबसे असली चीज है प्रधान होना। पैसे वाला होना। एक दूसरे की गर्दन पर चढ़ के भी अगर एक मंजिल ऊंची हो रही है तो कर ले, चाहे लाशों की कुर्सियां लगी हो, हमें ऊपर जाना, हमें ऊपर जाना। और फिर कह रहे बड़ी दुआ मांगी मौलाना, मस्जिद में कबूल ही नहीं। अल्लाह सुनता ही नहीं, अल्लाह सुनता ही नहीं। शर्म कर। कुरान में रब कहता है कि मैं तो तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं, तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं। वो बंदा कह रहा है खुदा सुनता ही नहीं। वो सुनता तो है लेकिन तेरी शक्ल ऐसी नहीं कि तुझे दिया जाए। अंदाजा लगाइए आप, अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका है, सबका है। वाले बोलते मेरा दिल लग जाए। अल्लाह सबका, बैठे वालों का भी, खड़े वालों का भी, जमीन वालों का भी, कुर्सी वालों का भी। अल्लाह सबका है। जब वो सबका है तो सुनती सुनता सबकी है। बेशक सुनता सबकी है लेकिन मानता किसी किसी की है। बेशक बेशक हक है। सुनता सबकी है और मानता किसी किसी की। हमारे रवैये दुरुस्त नहीं। आज तक अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती साहब, मैंने 7 साल नहीं बल्कि 40 साल से तहज्जुद नहीं छोड़ी है। कितने साल? 40। और चेहरे पे मनहूसियत फिर भी टपक रही है। अल्लाह खैर फरमाए। हमने किताबों में पढ़ा है कि तहज्जुद पढ़ने वाले के चेहरे पे नूर होता है, सुभान अल्लाह। लेकिन नूर फिर भी नहीं। भाई जैसा था वैसे ही रहना। एक बार सेट कर दो घोड़े तांगे की। बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है। हम तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, चाश भी पढ़ रहे हैं, लेकिन चेहरे पे नूर, थोड़ा और इको कम कर दे, चेहरे पे नूर नहीं हो रहा है। कह रहे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। याद रखिए कपड़ों का महल जो है ना, एक बाल्टी पानी से धुल जाता है। धब्बा हाई लगा हो तो आले का एक ढक्कन डाल दो, फिर साफ। वाइट कपड़ा हो, अच्छी क्वालिटी का सर्फ डाल दो, कपड़ा साफ। लेकिन ये जो अंदर दिल में महल है ना, ये 7 समंदरों से भी धुलने वाला है। कितने समंदरों से? 7 समंदरों से भी धुलने वाला मैल नहीं है ये। हमारी कंडीशन ये है, हम मस्जिदों में जाके खड़े होते हैं तो सफ में आने के बाद कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते हैं। अगर मिजाज के खिलाफ बंदा खड़ा है उसको हटाया, दूसरे के बगल में जाके खड़े हो गए, कहा मुझे इसके बगल में खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है। रुकू में जाकर के कपड़े चेक करने वाले लोग, सलाम फेरते हुए एक दूसरे का कॉलर देखने वाले लोग ये फैसला करें कि ऐसी नमाजें हमारी कबूल होंगी कि जिन नमाजों में दिल में 1000 मैल होंगे। मुझे बताओ तो सही, जब तुम 1000 मैल लेकर के अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हो,
मशीयत का नकीब कहता है सफेद कपड़े लाने वाले तेरे कपड़े तो चंद घूंट पानी से धुल जाएंगे, लेकिन दिल का मैल जो है ये तेरे सजदों को कबूल नहीं होने देता। मालिक ये कैसे कबूल होगा? तो वो ये कहता है पहले दिल से हसद निकाल दे, फिर मुझे रो के दिखा दे। तू सजदा यहाँ करेगा, मैं अपना नूर तेरी पेशानी में चमका दूंगा। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मर जाना है, मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। और ये एक भी बंदा मुझे पूरे दुनिया सुन्नियत में ऐसा बंदा दिखा दो जो ये कहे कि मैं हुजूर को राजी देखना नहीं चाहता। एक बंदा दिखा दो, हो ही नहीं सकता। हर बंदे की ये ख्वाहिश है मैं कब्र में पहुंचूं तो हुजूर मुझे देख के मुस्कुराने लग जाए। इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हर किसी की ख्वाहिश है ना भाई। सलमान भाई, अंसाब भाई, क्या इन्होंने महफिल इसलिए सजाई थी कि हम अपना नाम करें? नहीं ना, सिर्फ इसलिए कि वो बाप जो हमारे लिए मजदूरियां करता रहा, वो बाप जो हमारे लिए धक्के खाता रहा, वो बाप जो जिंदगी हमारे नाम कर गया जी, वो बाप जिसने अपनी हड्डियों को निचोड़ के हमारी रगों को जवानी का रंग दिया, आज वो कब्र में बेसहारा है। चलो सुना है हुजूर की बातें होती हैं तो मरने वाले बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान यही तो एक फिक्र है ना जी, यही एक ख्याल है। और दुआएं मांगो अल्लाह से, अल्लाह हमें भी ऐसे बेटे दे दे कि हमारे मरने के बाद हमारी बख्शिश की फिक्र करने लग जाए। जी, वरना दुनिया बड़ी बेवफा है, इतनी बेवफा दुनिया है कि एक जनाजे पे एक चादर 70 मर्तबा जनाजों पे घूम घाम के आके पड़ जाती है। जी, खुद फैसला करें। हर गांव के अंदर सूरह यासीन वाली चादर मिलेगी, पूरा जी। गांव दफना दिया एक चादर। एक चादर नहीं, सही बात। क्या गांव में इतने अमीर नहीं रहते होंगे कि अपने अब्बा के लिए अलग चादर ले आए? जी, बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन नहीं, अब्बा तो मर गए, अब एक चादर में सब लटकाए जाएंगे। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इतने बेवफा लोग, इतने बेवफा लोग कि आंख बंद होने की देर है, तुम्हारे कपड़ों को छू नहीं सकते। हाँ, जब मैयत नहलाई जाती है ना और चादर हो ना तो यूं यूं पकड़ के कपड़े डाले जाते हैं, ऐसा लगता है कुत्ते की खाल उठा रहा है। ये कंडीशन है हमारी, और हम इनके लिए मर गए। इनके लिए अल्लाह रसूल नाराज किया हमने, इनके लिए आखिरत तबाह कर दी हमने। वो जो मेरे मरने के बाद मेरी घड़ी पहनने को तैयार नहीं होगा। जिस बिस्तर पे बाप मरता, बेटे कहते उठा के किसी गरीब को दे दो। इस बिस्तर पे नहीं लेटना, इस पे अब्बा का दम निकला। जाओ जाके देखो। शरीयत का मसला यह है कि बाप के छोड़े हुए कपड़े बेटा पहन सकता है जी, लेकिन कितने बेटे पहनते हैं? क्या होता है? या तो लहद में दफन कर दिए जाते हैं, जी, या इंतजार किया जाता कोई फकीर आगा तो दिया जाएगा। जी, फकीर से ज्यादा रिश्ता तेरे बाप से तेरा था। जी, उन कपड़ों का हकदार तू ज्यादा था। आज तुझे नफरत हो गई, आज तुझे घिनाने लगे उन कपड़ों से, आज तुझे वो कपड़े नहीं पहनने। यही तो लेटा है ना आज। ये उसी के कपड़े तो हैं जो अपने मुंह में चबा के तुम्हें लुक्मे खिलाता रहा। ये वही तो है जो तुम्हारे मुंह में जबान डाल के तुम्हें चुसाता रहा। ये वही तो है जो तुझे कंधे पे लेके मेले बाजार के चक्कर लगाता रहा, जो 4 किलोमीटर तुझे कंधे पे लेके स्कूल तक गया था। एक मर्तबा थकन की शिकायत नहीं की थी। आज क्या हो गया है कि तू इस बाप के छोड़े हुए कपड़े पहनने को तैयार नहीं है? क्या ये ऐलान नहीं किया जाता, आओ जी मरने वाले के कपड़े उतार दो? बेटा कहता नहीं नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, आप जाके कपड़े उतारिए। मुझे बताओ तो सही हाथ उठा के, कितने बेटे हैं जो बाप के जनाजे को गुस्ल देते हैं? कितने बेटे हैं जो अपने बाप के कपड़े उतारा करते हैं? मैंने बड़े बड़े अच्छों को देखा है, अगर कसरत से दौलत होती है तो नौकरों का इंतजाम किया जाता है। पैसे भेज रखा हूं, अच्छा कफन मंगा दिया जाए, पैसे भेज रखा हूं, अच्छे तख्ते मंगा दिए जाए। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर बाप का इंतकाल हो जाए उससे हाथ हटा के पीछे न जाना। बाप का आखिरी दीदार होगा, जी भर के देख लेना। इसलिए कि जब ये मनो मिट्टी के नीचे लेट
जाएगा, सारी दौलत लेके फिरना, पूरी दुनिया से भीख मांगना, कोई तुम्हें तुम्हारा बाप का चेहरा नहीं दिखाएगा, कोई तुम्हें बाप की आवाज नहीं सुनवाएगा। आज की बाप कमरे में चीखता रहता है, बेटे मेरी बात सुन जा। हमें बीवियों के दुपट्टों ने इतना पहरा कर दिया है कि हमें बीवी की चूड़ी की खनक तो सुनाई देती है, बाप की तड़प सुनाई नहीं देती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, अपने बाप की पहली आवाज पे दौड़ जाया करो, इनकी पहली आवाज पे दौड़ जाया करो। इनकी आवाज नहीं होती है, रहमत खुदाबंदी होती है, बरकत खुदाबंदी होती है। जिस घर में बाप की आवाज होती है, सिर्फ आवाज बन के, ज़ख्मत बन के नहीं, बल्कि वो आवाज खुदा की रहमत बन के रहा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे रिसालत। वाह वाह, इज्जत किया करो, इज्जत किया करो, बहुत खूब, बहुत खूब। इनकी कदर करो। मैं कसम खा के कहता हूँ, जो दर्द आज इनका होगा, अंसाब भाई, सलमान भाई, जो दर्द इनके सीने में होगा, जी मुनासिब भाई, मुनासिब भाई और सलमान भाई, जो आज इनके सीने में दर्द होगा ना, वो मेरे सीने में नहीं, जी, क्योंकि मेरा बाप सलामत है। जी, बाप क्या होता है, कभी उससे पूछो जो अपने कंधे से कब्र में उतार के लौट आया हो। कभी आजमाया करो, कभी सोचा करो, यतीमी का दर्द किसी यतीम से पूछो। जी, हम क्या जाने, एहसास क्या है। आज है माँ बाप को कदर कर लो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये मेरे सर के ताज हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, महफिल में भी कई सारे सफेद बालों वाले बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारे सारे सर के ताज है। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिसने सफेद बालों वाले मेरे उम्मती की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। हुजूर ने इतनी इज्जत है सफेद बालों वालों को। हाय हाय, ये सारे बड़े लोग बैठे हुए हैं, और जब बाल दाढ़ी के सफेद हो जाते हैं तो अल्लाह भी अपने बंदे से हया फरमाता है। ये सफेदी भी बालों की बड़ी बरकत वाली चीज है, बड़ी बरकत वाली चीज है। अल्लाह सलामत रखे। ये मैं जो कहना चाहता हूँ, ये बुजुर्ग लोग बैठे, जाओ अब तो महफिल लगी है, हो सकता है ना कोई बोले, कभी तन्हाई में, कभी खेत में मिल जाए, कभी बैठक में अकेले हुक्का पीते हो, या कहीं तन्हाई में मिल जाए, इनसे पूछना कि आज भी तुम्हें माँ बाप की याद आती है। हाय हाय, अगर उम्र 90 साल भी होना, इतना कह के थोड़ी देर बैठना, ये दो बातें कहते कहते रोने लग जाएंगे। हाय हाय, ये दो बातें कह के रोने लग जाएंगे। इनकी आंखों में झांक के देखना कि इनकी भीगी आंखें बताएंगी, उम्र 70 हो गई है, लेकिन आज भी ऐसे लगता है जैसे दरवाजे पे माँ इंतजार कर। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। आज भी लगता है जैसे मेले से बाबा आते होंगे और मेरी पसंद की चीज लाते होंगे। बेशक, मैं 70 साल के लोगों की बात करता हूँ। अगर माँ बाप इतने अजीम है कि 70 साल की उम्र में भी कीमती हैं, तो फिर जवानी में बाप कितना कीमती होगा, हाय हाय, बचपन में बाप कितना कीमती होगा। हम समझते हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये सारे उलमा जिम्मेदार, इनकी पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर पर बैठ जी, हम पूरी दुनिया घूम रहे हैं, जी, पूरी दुनिया घूम रहे हैं, और रात दिन सफर में रहते हैं, जी। रात तो दिन सफर में रहते हैं, लेकिन टेंशन कोई नहीं रहती है। जी, जी, आतंकी भी है, इस्लाम दुश्मन भी है ना, और आतंकी नारे लगा के मुसलमानों को मारने वाले भी हैं, हादसे भी हैं, एक्सीडेंट भी हैं, कोहरे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं, माँ बाप की दुआएं लेके निकलते हैं। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा कितना बड़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल कितना बड़ा इमाम, जी, इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा इमाम कि आज लोग उसकी इक्तदा करते हैं। बेशक, माँ की मैयत पे रो रहे हैं। अल्लाह, किसी ने कहा, हुजूर आप तो बार बार हमें समझाते थे कि सब्र करो, सब्र करो, और आप माँ के गम में रो रहे हैं। जी, तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने बड़ी बात कही थी, कहा मैं माँ के गम में नहीं रो रहा हूं, मैं तो इस गम में रो रहा हूं, आज जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज जन्नत का एक दरवाजा बंद हो गया, इस गम ने रुला दिया। और आज हमें क्या हो गया भाई, हमें क्या हो गया? हम अपनी जन्नत को जीते जी अपने हाथों से बर्बाद कर बैठे। जी, डायरेक्ट कहते हैं, मुंह बंद रख बुड्ढे, वो तक कोने समझाने वाला। मैं मुंबई रहता हूं, मैंने दिल्ली देखी है, 15 साल में पुणे में काट के आया हूं, दुनिया घुमाया ना, लेकिन बाप हर हाल में बाप होता है। बाप हर हाल में बाप होता है। हमें तो कदर नहीं ना, जी, हम तो कहते हैं तेरे लहजे से नफरत है, तेरी आवाज अच्छी नहीं लगती है। मेरा नबी हुजूर के चचा हुजूर के पीछे चलते, हाथ पकड़ के आगे करते। हुजूर कहते चचा मेरे पीछे ना चला करो। चचा कहते तेरे कदमों की खाक मिल जाए तो मैं किस्मत का धनी हो जाऊं। जी, मैं पीछे क्यों ना चलूं, मैं तेरे कदमों की खैरात खाता हूं। रिश्ते में भतीजे हो लेकिन मेरे महबूब लगते हो। हुजूर ने फरमाया था ना चचा,
जब तुम पीछे चलते हो मुझे तकलीफ होती है। चचा ने कहा था क्यों? तो मेरे हुजूर ने कहा था लोगों ने बताया कि तुम्हारी शक्ल 70 साल का तजर्बा 70 साल की उम्र से मिला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है ख्याल कीजिएगा जी। 70 साल का 70 साल में मिलेगा, किताबों में। उस बाप से कभी मत कहना कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। हाँ, क्या जानता है तू? औकात क्या है तेरी? उनसे कह रहा भौंका ना करो, तुम्हारी आवाज से नफरत है, तुम्हें क्या पता है? खुदा की कसम बाप कितनी बड़ी नेमत है, वालिदैन कितनी बड़ी दौलत होते हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ इनकी इज्जत करना। मेरा नबी वो है अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाया है, अभी हजरत आमीना की गोद में नबी जलवगर नहीं हुए हैं। यतीमी का बादल पहले सायाबान बन जाता है, सरकार के सर से बाप का साया हट जाता है। अभी आके करीम माँ के शिकम में जलवगर हो रहे हैं। और महबूब भी कोई आम महबूब नहीं है, मेरा महबूब तो वो महबूब है कि जिसकी मर्जी से कायनात चलाई जा रही है, जिसकी ताकत का आलम ये है। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हमारा नबी। नारे तक या गौस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बस हो गया, बस 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 जी खैरियत है आप लोग? जी, समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत अच्छे। अगर होगे भी तो सुनो, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट हट जाए। जाए। क्या कहने, वाह वाह। सीधी सी बात अपनी, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नबी माँ के शिकम में, जी, और वो अजमतों वाला नबी बेशक। जिसकी अजमत मेरे नबी की अम्मी खुद बयान करती हैं, आला हजरत नहीं। हाँ, मेरे नबी की अम्मी कहती हैं कि अभी मेरा लाल मेरे शिकम में जलवगर हुआ था, मेरे दिन भी बदलने लगे, मेरे रंग भी बदलने लगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरे रंग भी बदलने लगे। रंग भी बदलने लगे। कहते हर आने वाला दिन मेरी जिंदगी का बेहतर दिन होता जा रहा है। वाह, आने वाला दिन बेहतर हो जाता। ये किसने कहा? नबी की। अम्मी ने, बोल सकते हैं आप? नबी की, नबी की अम्मी ने। इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ, यहाँ जोर से बोलने की वजह से महफिल में मरोगे नहीं। क्या तो डर के सुभान अल्लाह ना बोलो, खुल के बोलो। किसकी अम्मी ने? मैंने इसलिए नबी के वालिदैन का जिक्र छेड़ा है ताकि हुजूर राजी हो जाए, आए है, सुभान अल्लाह। और हुजूर राजी होते हैं तो खुदा राजी हो जाता है। बेशक बेशक। और जब खुदा राजी होगा तो हमारे मरहूम को अल्लाह अपने फजल से जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। ये तरीके होते हैं मनाने के। बुजुर्गों ने फरमाया कि आला हजरत से जब मांगना हो ना, हाँ, जब आला हजरत से मांगना हो तो पहले आप उनके वालिदैन के मजार पे जाओ, जी फिर आला हजरत के मजार पे आओ। जी, और अगर उनके वालिद से मांगना हो तो पहले आला हजरत के मजार पे जाओ, फिर उनके वालिद के मजार पे जाओ। क्या कहने। और हवाला एक दूसरे का दो, बेशक क्योंकि अपनों को अपने बड़े प्यारे लगते हैं। बेशक, अपनों को अपने बड़े प्यारे लगते हैं, अपनों को अपने। बड़े प्यारे लगते हैं। ये मोहल्ला भी मुसलमानों का ही है ना? हाँ, है ना? ये कश्मीर का वो हिस्सा लग रहा है जो कतई राजी नहीं है। अल्लाह। बोल सकते हैं ना, अपनों को अपने प्यारे लगते हैं। कसम से महफिल इतनी खूबसूरत हो गई है, जब सारे भाई एक जगह बैठ गए ना तो मुझे लग गया कि हुजूर ने महफिल पे तवज्जो फरमा दी है। जी, दिल बदलना तो हुजूर का काम बेशक। है जी हजरत। किसे जी। आना किसे जाना ये फैसला उनका है। हम यहाँ तक मेहनत करने वाले थे, है ना? सलमान भाई और इनके भाई ने महफिल सजा ली, हम यहाँ तक आ गए और हमने आके यही तो कह दिया रहने दो यार, डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दी ये है। है जी। महफिल हेलो? तुम्हारी, तुम जानो ये महफिल जाने, हम अपनी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसी संभाली कि महफिल खूबसूरत हो गई है ना? अब जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो जो घर में आराम कर रहे हैं उन्हें पता चले कि सुनने वाले लोग बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलो जरा कुल के सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, वाह वाह। एक बार जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना
है ना जी। ये रंग अपनी मर्जी के होते हैं, ये रंग भी अल्लाह करे चढ़े, सबको नहीं चढ़ते।